नमस्कार दोस्तों। आज हम सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट के बारे में जानेंगे। सबसेट को हिंदी में उपसमुच्चय कहते हैं, सुपरसेट यानी अधिसमुच्चय और प्रॉपर सबसेट को उचित उपसमुच्चय कहते हैं। जो सबसेट का साइन होता है वो हमारे पास कुछ ऐसा बनता है, इस प्रकार से। और जो सुपरसेट का साइन होता है, जो प्रतीक होता है, उसे हम जस्ट सबसेट के अपोजिट बनाते हैं। जो प्रॉपर सबसेट होता है, जब हम उपसमुच्चय यानी सबसेट के नीचे से ये लाइन, अंडरलाइन क्रॉस कर देते हैं, तब वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चय। ये इनके प्रतीक हैं, ध्यान रहे थोड़ा सा। बात हम सबसेट की करेंगे। जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है, कोई एक सेट है हमारे पास, इसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, और जो दूसरा सेट है हमारे पास B, उसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4। अब आप देखेंगे सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B में है, बिल्कुल है। सेट A में 1 है, सेट B में भी 1 है। सेट A में 2 है, B में भी 2 मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है। सेट A में 3 है, सेट B में भी 3 परसेंट है। सेट A में 4 है, सेट B में 4 मौजूद है, लेकिन सेट A में 4 नहीं है। अब आप देखेंगे कि जो सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B में है, सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B में है, लेकिन B का एक एलिमेंट सेट A में नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा? जो A सबसेट होगा किसका? B का। इसे हम पढ़ते हैं ऐसे, A उपसमुच्चय B, और जो B है हमारा वो क्या होगा? सुपरसेट होगा A का। B सुपरसेट A। इसे हम पढ़ेंगे B इज सुपरसेट A। B सुपरसेट होगा A का, और A क्या होगा? सबसेट होगा B का। हमारी डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से बनेगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी अवयव है, तो A B का उपसमुच्चय कहलाता है। इसे A सबसेट B से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि A सबसेट होगा B का, और B क्या होगा? सुपरसेट A का। जैसे कोई दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, कोई सेट है हमारे पास A, एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 1 था। एक सेट है A जिसके एलिमेंट हैं A, B, C, D। सेट A में जो एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4। और सेट दूसरा जो है हमारे पास B, उसके एलिमेंट हैं A, B, C, D। और हमारी डिफिनेशन भी कुछ ऐसे ही कहती है कि सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B में मौजूद होना चाहिए। अब आप देखेंगे सेट A में A है, B में भी A ऑलरेडी है, B है, B है, C, D, D। 4 एलिमेंट सेट B के पास भी हैं, और 1, 2, 3, 4 एलिमेंट सेट A के पास भी हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि A सबसेट B। और इसमें आप देख रहे हैं हमारी दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। और B सबसेट A भी लिख सकते हैं इसे हम, B सबसेट A, क्योंकि B
जो हमारे पास एलिमेंट हैं, हमारी डेफिनेशन थी कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, अर्थात बी सबसेट हो जाएगा ए का और ए सबसेट बी का। प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है, अर्थात ए सबसेट ए। जो प्रत्येक सेट है वो स्वयं का यानी अपना खुद का, ये जो हमारा बी सेट है ये क्या होगा, स्वयं खुद का अपना सबसेट होगा। अगर हमारे पास जैसे कोई सेट है, सपोज हम मान लेते हैं कोई हमारे पास सेट है यक्स, जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3। अगर हम इसके उपसमुच्चय लिखें, सबसेट उपसमुच्चय, तब हमारे पास क्या मिलेगा, फाई। सबसे पहले तो फाई ही मिलेगा, फिर 1 वो भी इसका उपसमुच्चय है, 2 वो भी, 2 भी इसका एक उपसमुच्चय है। उसके बाद हम लिखें 3, फिर हम लिख सकते हैं 1 कामा 2 2 कामा 3। उसके बाद हम लिख सकते हैं 3 कामा 1 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा कॉमा लगाकर 1 2 3। जो सेट है हमारे पास यक्स, उसके कितने एलिमेंट होंगे, कितने सबसेट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो उपसमुच्चयों की जो हम संख्या निकालते हैं उसे हम 2 की पावर n लिखते हैं। यहाँ पर n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 2 3 एलिमेंट हैं, 2 की पावर 3 आ जाएगी, यानी कि कितने आ जाएंगे, 8। जो इसके सबसेट होंगे सेट यक्स के वो कितने होंगे, 8। फाइव भी इसका एक सबसेट होगा और 1 तो होगा ही होगा, 2 भी होगा, ठीक उसी प्रकार से 3 भी इसका एक सबसेट होगा, 1 कामा 2 भी होगा, 2 कामा 3 भी सबसेट होगा, 3 कामा 1 भी होगा। और प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है, अर्थात 1 2 3 भी इसके सबसेट होंगे। जैसे एक सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू, और दूसरा सेट है हमारे पास वाई, उसमें जो एलिमेंट हैं ए बी सी डी डॉट 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 जेड तक मौजूद हैं। अर्थात इस कंडीशन में आप देखेंगे कि हमारा सबसेट क्या होगा और सुपरसेट क्या होगा। जो एक्स के प्रत्येक एलिमेंट इसमें मिलेंगे, ए ऑलरेडी प्रेजेंट, बी भी मिलेगा इसमें, सॉरी ई इसमें मिलेगा क्योंकि ए टू जेड इसमें जो एलिमेंट हैं वो 26 हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं सब प्रेजेंट हैं, तो इसमें तो केवल स्वर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के केवल स्वर हैं। वावेल्स हैं, वावेल्स हमारे ए ई आई ओ यू होंगे और जो अंग्रेजी वर्णमाला में ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि यक्स सबसेट होगा वाई का, और वाई क्या होगा, वाई सुपरसेट होगा एक्स का। इसे हम पढ़ेंगे एक्स सबसेट वाई, और इसे क्या पढ़ेंगे, वाई सुपरसेट एक्स। तो इस प्रकार से ये सबसेट क्लियर हुआ, सबसेट और सुपरसेट। अब हम बात करेंगे प्रॉपर सबसेट की। ये सबसेट का साइन है, हमने पीछे भी बताया था आपको, शुरुआत में भी हेडिंग जब पढ़ी थी। ये सबसेट का साइन है और जस्ट जब इसे अपोजिट कर देते हैं तब ये सुपरसेट हो जाता है। और इसके नीचे से जब हम ये लाइन इक्वल का साइन होता है, वैसे ही इक्वल का साइन जब हटा देते हैं तब हमारा क्या बचता है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की हमारी कंडीशन जो होती हैं कितनी होती हैं, 2 कंडीशन होती हैं। पहले हम प्रॉपर सबसेट की हमारी 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या होगी कि ए सबसेट होना चाहिए बी का, ए सबसेट बी। दूसरी कंडीशन होगी कि ए इज़ नॉट इक्वल टू
बी। अगर ए बी के इक्वल है तब वो प्रॉपर सबसेट नहीं रह जाएगा। जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है, सेट ए है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3, और जो सेट बी है हमारे पास उसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4। अब आप देखेंगे कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में मौजूद है, अर्थात ए सबसेट बी। और आप देखेंगे ए में एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3। जो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो कितने हैं, 3। और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4। बी में 4 एलिमेंट हैं। क्या सेट ए सेट बी के इक्वल है, नहीं, ए नॉट इक्वल टू बी। ए सबसेट है बी का और ए इज नॉट इक्वल टू बी, बराबर भी नहीं है। अर्थात क्या होगा, ए प्रॉपर सबसेट बी। इसे हम पढ़ते हैं, ए प्रॉपर सबसेट बी। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल ये था हमारे पास, एक्स में एलिमेंट थे ए ई आई ओ यू और वाई में है ए बी सी डी डॉट 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 जेड तक। आप देखेंगे कि एक्स सबसेट भी था हमारा वाई का, और जो दूसरी कंडीशन है कि एक्स इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू वाई, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, क्योंकि एक्स में 5 एलिमेंट हैं, वाई में कितने एलिमेंट हैं, 26। क्या ये बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। इस कंडीशन में एक्स है, एक्स इज प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई, प्रॉपर सबसेट भी होगा। केवल 2 कंडीशन है, पहली कंडीशन सबसेट होना अनिवार्य है, दूसरी कंडीशन है कि ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए बी के इक्वल है तब वो प्रॉपर सबसेट नहीं रह जाएगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम कोई, जैसे हमारे पास कोई सेट है यक्स जिसके एलिमेंट हैं 2 4 6 8 डॉट 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 इवन नंबर हैं, और दूसरा सेट है वाई जिसमें हमारे नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अब आप देखेंगे कि इवन नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इवन नंबर इज ऑलरेडी प्रेजेंट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हमारा इवन नंबर का सेट है, और ये जो हमारा सेट है वो कैसा है, नेचुरल नंबर का। इवन नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट मिलेंगे आपको, 2 है 2 भी होगा, इसमें 4 है 4 भी होगा। ठीक इसी प्रकार से 6 है 6 भी मिलेगा, 8 है 8 भी मिलेगा। अर्थात क्या होगा, एक्स इज सबसेट ऑफ वाई, एक्स सबसेट होगा वाई का। और दूसरी कंडीशन थी हमारी कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, इक्वल भी नहीं है। जो इसमें एलिमेंट हैं वो हमारे ये एलिमेंट छूट जा रहे हैं, जो 8 नंबर है हमारे पास, 1 है 3 है 5 है 7 है, ये नंबर सब कम पड़ रहे हैं। अर्थात एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तब हम कह सकते हैं कि एक्स क्या होगा, प्रॉपर सबसेट वाई का। उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई सेट है ए जिसमें रमेश है, रमेश महेश सुरेश, और जो सेट है हमारे पास बी उसमें है रमेश महेश सुरेश। अब आप देखेंगे कि ए बी का सबसेट है, ए सबसेट है बी का, पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है। दूसरी कंडीशन थी हमारी कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं। इसमें जो एलिमेंट हैं वो भी कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3। अर्थात ए इज़ इक्वल टू बी। और हमारी कंडीशन थी ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए इज़
नॉट इक्वल टू बी, इक्वल नहीं होना चाहिए, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, सबसेट होना ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन थी प्रॉपर सबसेट होने के लिए ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, लेकिन इसमें क्या है, ए इक्वल है बी के, अर्थात ए नॉट सबसेट प्रॉपर सबसेट बी। जब इसी को हम बी से क्रॉस कर देते हैं, ये नॉट हो जाता है, इसे हम पढ़ेंगे ए इज़ नॉट प्रॉपर सबसेट बी। जितना जैसे ये भी इसमें था हमारे पास उपसमुच्चय, इसे हम सबसेट कहते हैं, और इसी को जब हम ऐसे क्रॉस कर देंगे ये नॉट सबसेट हो जाएगा, नॉट सबसेट। इसे हम सुपरसेट कहते थे, इसी को हम जब 20 से ऐसे क्रॉस कर देंगे तो फिर नॉट सुपरसेट हो जाएगा, नॉट सुपरसेट। ध्यान रहे थोड़ा सा, नॉट सुपरसेट हो जाएगा। हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का समुच्चय है। ऑल बुक्स हैं, जो सेट ए में हैं वो क्या है, ऑल बुक्स हैं, और सेट बी में ओनली मैथ्स की हैं। अब आप देखेंगे कि जो मैथ्स की बुक हैं वो इसमें तो मिल ही जाएंगी ऑलरेडी, क्योंकि इसमें सभी बुक्स रखी हुई हैं, पुस्तकालय बना हुआ है। पुस्तकालय में मैथ्स की भी बुक मिलेंगी, हिस्ट्री की भी होंगी, इंग्लिश की भी होंगी, हिंदी की भी होंगी, यानी सभी प्रकार की बुक्स होंगी। इस कंडीशन में क्या होगा, पहली कंडीशन जो आएगी बी सबसेट होगा ए का, बी उपसमुच्चय ए, और दूसरी कंडीशन है क्या, बी इक्वल होगा ए के, नहीं, क्योंकि इसमें टोटल बुक्स हैं और इसमें केवल मैथ की बुक्स हैं, बी इज़ नॉट इक्वल टू ए, अर्थात बी प्रॉपर सबसेट ए, बी क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा ए का, अर्थात बी उचित उपसमुच्चय ए। और भी ध्यान रखें कि ए सुपरसेट है बी का, ए क्या है, ए इज सुपरसेट ऑफ बी, सुपरसेट ऑफ बी, ए क्या है, सुपरसेट बी का है। और सुपरसेट तो हम वेरीफाई नहीं कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे कि प्रॉपर सबसेट है या नहीं है, और जो कि है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप 2-4 एग्जाम्पल और करिएगा अपने पास से, सब क्लियर हो जाएगा।